5 फड़ का सर्प सो जाता है तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी लेकर के चलो नहीं बदबू हो जाएगी। 5 फड़ का सर्प अकेला महल की सुरक्षा में लगा रहता है। हमारे इसी महल के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। ये काल रूपी राजा अपने साथ में 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियों को लेकर के चढ़ाई करता है। 365 गंधर्व और 365 गंधर्वी मतलब 365 दिन और 365 रात। दिन रात अटैक होता है। ये काल हमारे महल को नष्ट करना चाहता है पर महल नष्ट नहीं होता है। उसके बाद में काल की एक पुत्री है जिसका नाम है जरा। जरा नाम की कन्या कहती है पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं इस महल के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी, आप ऊपर से अटैक कर देना, ये महल नष्ट हो जाएगा। वो जरा नाम की कन्या हमारे महल के अंदर प्रवेश कर जाती है। जरा किसे कहते हैं? जरा माने बुढ़ापा। जरा माने कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, सब चाहते बस जवानी बरकरार बनी रहे, बूढ़े न हो, ये चिकनी चिकनी खाल, ये काले काले बाल बस सदा बने रहे, बुढ़ापा नहीं आए महाराज। लेकिन पता है सबसे पहले मृत्यु की घंटी बजती है। मृत्यु की घंटी बजती है, बाल सफेद हो जाते हैं, संकेत मिलता है कि जीवन में तुमने बड़ी कटिंग करवाई, तेरे नाम मेरे नाम बा के नाम, अब तो कम से कम परमात्मा का भजन करो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, परमात्मा के दिए हुए सफेद धन को काला करा लेगा, सफेद बालों को काला करा लेगा पर परमात्मा का भजन नहीं करता है। मृत्यु की पहली घंटी बजती है, बाल सफेद हो जाते हैं। और मृत्यु की दूसरी घंटी आंखों से दिखना कम हो जाता है। हमारी तरह संकेत मिलता है जीवन में खूब रंगोलियां देगी, अब तो कम से कम भगवान का भजन करो। व्यक्ति क्या करेगा, चश्मा टेस्ट कराएगा, लेंस लगवाएगा, ओपीटी ऑपरेशन करवाएगा। और आजकल तो आंख में लेंस घुस जाए हमारा, ऐसे ऐसे जुगाड़ चल लो। हाँ, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। मृत्यु की पहली घंटी बजती है बाल सफेद होना, दूसरी घंटी बजती है आंखों से कम दिखना, और तीसरी घंटी बजती है दांत उखड़ना। अब संकेत मिलता है जीवन में तुमने बड़ी बड़ी चाट पकौड़ी खाई, दिन भर स्वाद चखो, करो करो जी करो बू करो, अब से कम भगवान का भजन करो। व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, चाबी मेरे पास है भाई, पैसा मेरी आंटी में जाएगा किसी डेंटल के पास, दांत बनाने वाले के पास में 2-4 कील ने उखड़वाए के बढ़िया सा सेट लगवाए ले, खूब मिश्री खाता है, चना खाता है, गन्ना चूसता है, मौज आती है महाराज। पर भगवान का भजन, पहली घंटी बजी बाल सफेद हो गए, दूसरी घंटी बजी आंखों से दिखना कम हो गया, तीसरी घंटी बजी दांत बढ़ गए, और चौथी घंटी बजती है हाथ में लाठी, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। कमर कमान, कमर झुक जाती है, हाथ में लाठी आ जाती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए, डगमग डगमग नार हले। अब तक तो छाती तान तान के चले हो, अब सबरो झुको बन को तीन को जलेबी की तरह, अब तो कम से कम परमात्मा को भजन कर ले। नहीं 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 महाराज, आदमी शमशान के इंतजार में बैठो, कांटी को इंतजार है रो, पर चाबी आंटी में। हाँ, बुरा मत मानियो, बहुत ने देखा है, बहुत लोगों को चाबी लटक रही होगी, देखो कौन का ऊपर बड़े बूढ़े बड़ी बूढ़ी अम्मा तो आज चाबी लेना है छोड़े हैं। और बूढ़ा बाबा क्या कहता है, छोरा ने कमजोरी सी आएगी शरीर में, बोलिए दूध में घोर के पीवे, चौनप्राश लियो, मोती पिष्टी केसरी जीवन स्वर्ण भस्मी बादाम रोगन आदि आदि, बुढ़ापे में माल खाना शुरू कर देता है। सच्चाई बात बताऊं बंधुओं, ऐसे ऐसे आदमी बता दूं जिन्होंने जवानी में कभी दूध नहीं पिया, जवानी में माल नहीं खाया, और बुढ़ापे में आहा दूध अलग पी में, च्वनप्राश अलग खामे, मोती पिष्टी केसरी जीवन स्वर्ण भस्मी बादाम रोगन क्यों खाते हैं कि शरीर में कमजोरी ना आए, मजबूती बनी रहे, बस स्ट्रॉन्ग पावर बना रहे। और बता 5वीं बार फिर क्या होता है, 5वीं बार फिर कोई घंटी फंटी ना बजे, फिर तो सीधा घंटा ही बजता है, चला गया चला गया चला गया, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जीवन में परम आनंद जो है भैया, भजन करने में आनंद है। आप सबसे मेरा बार बार वही निवेदन है, आप परम भक्त भी हैं, अरे कबहू कियो ना भजन वा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन वा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन
बोले भाव के साथ। कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, हरी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, बहू की ना भजनवा कैसी बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के किया था कौल करा, सह न सको सभी बोले जब भाव के साथ। कष्ट गर्भ में किया था कौल करा, सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के किया था कौल करा, सह न सको जब कष्ट गर्भ में किया था कौल करा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, वायदा भूलो रे बेमनवा कैसे बीतेगी ओ वायदा वायदा। भूलो बे मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, हरी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, बहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, वो कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। श्री राधे ताली सेवा करो भाव के साथ। जय हो। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, हाँ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी, बंद गयो हाथन में गगनवा कैसे बीतेगी, बंद गयो हाथन में कमलवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, हरी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। हमारे राम मंदिर के संस्थापक और राघव के परम भक्त श्री संतोष भाई, एक बार उन्हें जोरदार तालियां। गोविंद के परम भक्त क्योंकि व्यासपीठ का सम्मान और भी सभी वैष्णव कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। राघव की कृपा ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही धर्म के काम कराते रहें और ठाकुर जी की कृपा से आपका नाम दुनिया में रोशन हो। कैसे? जैसे चांद की तरह इनकी मुस्कुराहट देखो कितनी सुंदर है ना। मुस्कुराते रहे आप सदा यूं ही हजारों के बीच, जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच। अरे रोशन हो आप दुनिया में उस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच होता है चांद। कैसे बीतेगी कब कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। हाँ धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। दुल्हन लेके घर में आया खत्म हुआ तेरा ड्रामा। बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी
ओ बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी हरी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी ओ कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी श्री राज ताली सेवा कर भाव के साथ हरिओ बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो खुशियों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने खुशियों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने खुशियों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने अरे विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने पालक ते फिर बाप बने और बाबा लगे कहाने आए गयो तेरो चौथो बनेवा कैसे बीतेगी आएगा तेरो चौथो बनेवा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी हरी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू यो ना भजनवा कैसे बीतेगी श्री राज ताली सेवा के भाव के साथ जय हो सभी ताली सेवा करे भाव के साथ जय हरि बोल कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने अरे कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने खाट बिछाए द्वार पे बैठे बहुए मारे ताने कब ये मरे गो बुढ़नवा कैसे बीतेगी कब ये मरे गो बुढ़नवा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा 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 कैसे बीतेगी
कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू की। कितनी सुंदर आवाज है कोयल जैसी वास्तव में। जितनी सुंदर आवाज है ना उतना ही सुंदर चरित्र होना चाहिए। आपकी आवाज तो बहुत सुंदर है, चरित्र की तुम्हें पता होगा। जिसकी आवाज सुंदर है ऐसा चरित्र सुंदर होना चाहिए। जीवन में एक बात याद रखना बंधुओं, चित्र सुंदर हो या ना हो, चित्र सुंदर हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति का चरित्र सुंदर होना चाहिए। चरित्र सुंदर होना चाहिए, चरित्र सुंदर होना चाहिए। कहते हैं फूलों का सार इत्र होता है और जीवन का सार चरित्र होता है। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, गहराई में जाकर के, डीप में जाकर के सोचना। अगर तुम्हारा धन चला जाए, धन चला जाए कुछ गया, अगर तुम्हारा धन चला जाए कुछ गया, और तुम्हारा समय चला जाए, समय चला जाए बहुत कुछ गया, समय चला जाए बहुत कुछ गया। ध्यान देना बंधुओं, कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे और शायद पता नहीं तुम लोगों को इंतजार था या नहीं था, पर मैं सच बात बता रहा हूं अपने दिल की। मुझे तो एक एक पल का भी इंतजार था, कब केसरी सिंहपुरा में कथा करने का सौभाग्य मिलेगा। पर चलो 7 साल बाद सौभाग्य मिला है। शायद तुम भूल गए होंगे, कोई परवाह नहीं, पर मैं तो नहीं भूलता हूं अभी भी। और शायद हो सकता है तुम भूल भी जाओगे तो मैं नहीं भूलने दूंगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब भी मंदिर में आओगे तो मेरी याद जरूर आएगी। मंदिर में मूर्ति विराजमान हो, जब कहेंगे कि कोई पंडित आयो, कभी ना कभी तो याद रखना बंधु। तुम भूल भी जाओगे तो भूलने नहीं दूंगा। गोविंद की कुछ उनकी कृपा रही होगी, तो ये बात समझ लेना इस बात को पक्का, कि समय अगर चला जाए तो बहुत कुछ गया। अचानक से कथा का प्रोग्राम बना, अचानक से, कोई सोचना नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक फोन किया। मेरी कथा चल रही थी बयाना में, और 10 बजे फोन किया मुझे सुबह सुबह। ख्याली भैया थे और लोग थे, 2-4 हमारे मास्टर जी थे। वो बोले महाराज वो एक मुहूर्त काटना है, जून के महीने में कथा के लिए कोई मुहूर्त काट दो। मैं बोला भैया कहाँ कथा होगी, मुझे पता कहाँ कथा होगी। बोले केसरीपुरा में। मैं इतना खुश हुआ, सच बता रहा हूँ, मैंने देर नहीं लगाई, 5 मिनट में 2 मुहूर्त दे दिए। मैंने कहा ठीक है साहब, एक तो ये 30 मई का है और एक 12 जून का है, जिसमें ये दोनों मुहूर्त हैं। पर मेरी कथा है, 12 बजे से मैं कथा करूंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। अब शाम को जो भी है ठीक है सर। केवल मैसेज डाल दिया ख्याली भैया को, और ये भैया थे सब लोग। और शाम के समय जब मैं कथा से उतर के आया, शाम को बात हुई, डॉक्टर साहब और भैया थे सब लोग। सरदारी फोन किया, बोले महाराज जी 30 मई का हमारा मुहूर्त फाइनल है। आपकी कोई कथा तो नहीं है कहीं? सच बात बताऊं, 30 मई से हमारी कथा 2 महीने पहले मुहूर्त दिया गया था। खोड़ा कॉलोनी नोएडा में जो मेरी हर साल कथा होती है, वहाँ मुहूर्त दिया गया था। पर मैंने कहा तुम करा रहे अगर हो, सच बात बता रहा हूँ, तो मैं नोएडा की कथा छोड़ दूंगा, पर तुम्हारी कथा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कथा इन्होंने तुरंत डिसीजन फाइनल। बोले साहब कितना पैसा लोगे, कितना खर्चा लोगे? अरे मैं डॉक्टर साहब क्यों शर्मिंदा करते हो, मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा। अब तो खैर बुढ़ापा आ गया, जब जवानी में नहीं मांगा तो अब क्या मांगूंगा। कहने का मेरा मतलब है जो तुम दे दोगे सो मैं ले लूंगा। मैंने सच बात बताऊं, 1 रुपए की कोई इच्छा नहीं है। पर अगर भैरव बाबा मंदिर पर कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है तो मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा बंधुओं। और अगले दिन धैर्य से एक फोटो मांगा, फोटो दे दो। मैं 2-4 फोटो डाले, सच बता रहा हूँ। दूसरे दिन आधा घंटे पीछे तो बैनर डाल दिया मेरे पास, लो बैनर। और मैंने भी देर नहीं करी, बैनर लेकर के नोएडा वालों को पहुंचा दिया, देख लो भैया मेरी कथा फाइनल, अब तुम बाद में जाओ। कहने का मेरा मतलब है समय इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी निकल भी रहा है। सच बता रहा हूँ, 3 दिन गए, 3:30 बज गए, 1 घंटा की बात और है, मीटर चल रहा है, 3 दिन गए। कल कृष्ण जन्म और फिर 3 दिन, 2 दिन और 1 दिन, फिर क्या होगा, क्या होगा सोचना। सच बता रहा हूँ, एक मिनट भारी पड़ेगा, याद आएगी, फिर रोओगे, फिर सोचोगे। जैसे मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और कथा की याद आती है हमारे चले जाने के बाद, हमारे चले जाने के बाद। तो समय अगर चला जाए तो बहुत कुछ गया। अगर धन चला जाए